जिनका नाम अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है और उनकी मेष राशि है, वो महिलाएं अपने कैरियर में स्वाभाविक रूप से काम करने वाली होती हैं। किसी के लिए अपनी नौकरी और करियर को छोड़ना नहीं चाहती। आपको हमेशा लगता है कि प्रैक्टिकल रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप संभाल नहीं सकते। बहुत ही ऊर्जावान होती हैं, बहुत ही उच्च ऊर्जा इनमें देखने को मिलती है, उत्साह वाली होती हैं। आप अपनी समस्याओं और विवादों से लड़ने के लिए दूसरों की सहायता नहीं लेती हैं। आप अपने दम पर किसी भी तरह की स्थिति को संभाल सकती हैं। आप में हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। इनको अगर कभी क्रोध आता है तो ज़्यादा क्रोध करने वाली होती हैं, लेकिन जितनी जल्दी क्रोध करती हैं उतनी ही जल्दी शांत हो जाती हैं। सकारात्मक सोच रखने वाली होती हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है। निडर होती हैं और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। इनको अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और कई बार इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है और समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने दम पर किसी भी स्थिति को संभाल सकती हैं। इनके मन की था पाना बहुत कठिन होता है। दृढ़ संकल्प वाली, उच्च आचरण वाली और कभी कोई झगड़ा या बहस हो जाए तो अपनी बात पर अड़ जाती हैं, फिर पीछे नहीं हटती हैं। बहुत ही साहसी होती हैं, मेहनती होती हैं, धैर्यवान होती हैं और मानसिक शक्ति काफ़ी मजबूत होती है। ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करती हैं और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालना पसंद करती हैं। अगर आपने इनकी कभी कोई सहायता कर दी तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगी। आपका उपकार सदैव याद रखेंगी। कोई भी कार्य हो उसको जल्दी समाप्त करना चाहती हैं। घूमने फिरने की शौकीन होती हैं और भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करती हैं। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक, 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। मेष राशि वाली महिलाओं के लिए राशिफल की बात करें तो शिक्षा के मामले में सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो मार्च तक के समय में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मार्च तक ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है और
उसके बाद के समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। हालांकि 14 मई तक का समय शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाएगा। चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी में परीक्षा है उसमें बैठना चाहते हैं, तो 14 मई तक का समय आपके लिए बेहतर है। 14 मई के बाद के समय में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। आपको अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी है, क्योंकि 18 मई से पंचम भाव में केतु का गोचर हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाकर रखें और अपना समय इधर उधर खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। इस वर्ष जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं पढ़ाई के लिए, उनका एडमिशन हो सकता है। उनके लिए अप्रैल से जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो शिक्षा के मामले में मिला जुला सा समय रहेगा। 14 मई तक का समय आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है और 14 मई के बाद आपको शिक्षा के मामले में ज़्यादा एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। धन और आय के मामले में जो लोग महिलाएं ऐसी हैं जो कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रही हैं, उनके लिए कोई आकस्मिक धन लाभ देखने को मिल सकता है। वर्ष 2025 में पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी अगर आपने कोई खरीद रखी है उसे सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कोई निवेश कर रही हैं, तो सोच समझ कर करें और खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यानी खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। धन और आय के मामले में आय भाव के स्वामी शनि देव हैं। 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही आय भाव में ही रहेंगे। तो अगर आप नौकरी करती हैं या कोई व्यापार कारोबार करती हैं तो आय भाव के स्वामी का आय भाव में गोचर है। आपकी आय होती रहेगी। जो भी आप किसी तरह का भी अगर कोई भी कार्य करती हैं तो वहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और 29 मार्च 2025 से लेकर मई मध्य तक का समय, वहाँ पर खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। वहाँ पर खर्चों पर ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। और 15 मई से जो समय होगा वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और यहाँ पर आप सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पूरे वर्ष रखना पड़ेगा। अगर आप व्यापार कारोबार नौकरी में हैं तो मार्च तक का समय अच्छा है। उसके बाद कोई भी विस्तार सोच समझ कर करें। खासकर अप्रैल से मध्य मई तक के समय में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। बाकी समय मिला जुला सा रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको वर्ष 2025 में नौकरी मिल सकती है। और प्रेम संबंध के मामले में पंचम भाव में 18 मई से केतु का गोचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 18 मई तक का समय प्रेम संबंध में सामान्य परिणाम दिखाएगा। 18 मई के बाद के समय में आपको अपने साथी के साथ तालमेल ज़्यादा बनाकर रखना होगा। और 29 मार्च 2025 तक के समय में आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है। इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन प्रेम संबंध में इस वर्ष तालमेल अवश्य ही बनाना होगा। खासकर 18 मई से लेकर साल के अंत तक का समय कुछ ऐसा ही होगा। शादीशुदा जीवन में भी सामान्य से परिणाम मिलेंगे। कुछ अप एंड डाउन इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2025 में वर्ष की शुरुआत में जो 5 महीने होंगे आपके साथी के साथ आप समय बिताएंगी। रोमांस भी अच्छा रहेगा, लेकिन व्यर्थ की बातों को लेकर बहस हो सकती है और आपस में तनाव की स्थिति बन सकती है। मई के बाद का समय रिश्ते के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन गलतफहमी और शंकाएं आपके रिश्ते में बार बार हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। अपने साथी की बातों को भी समझें और सुनें और तालमेल बनाकर रखें। आपका जो पारिवारिक जीवन रहेगा, साल की शुरुआत वहाँ पर अच्छी है और 14 मई तक का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव जो है आपके परिवार भाव में, बाणी के भाव में, वृषभ राशि में 14 मई तक के समय में रहने वाले हैं। कि बाणी अच्छी रहेगी, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, अपने बच्चों के साथ और घर के बड़ों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और 18 मई के बाद का समय ऐसा होगा जब आपको तालमेल बनाकर चलना होगा। अपने बच्चों के साथ में, घर के बड़ों के साथ में संबंध अच्छे रखने होंगे, कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध आप अच्छे रखें। स्वास्थ्य के लिए मिला जुला सा साल रहेगा। पाचन से संबंधित यानी पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो उसका ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। और अगर कोई समस्या पेट से संबंधित होती है वर्ष में कभी भी, तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल ना बरतें। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियाँ बनी रह सकती हैं। पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर वर्ष 2025 में इस बात का ध्यान रखें, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन लें, थोड़ा सा योग व्यायाम करेंगी तो और अच्छा रहेगा।
और अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस वर्ष 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की 7.5 भी शुरू होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। तो उपाय के लिए आप शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को, कोई नेत्रहीन व्यक्ति हो या कोई अपंग व्यक्ति हो या कोई कुष्ठ रोगी हो, ऐसे व्यक्ति को धन या भोजन का दान आप प्रत्येक शनिवार को करें, पूरे वर्ष करें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।